चलो दोस्तों, हमारी जो बुक का जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। और जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा वो था विचार ही वस्तु है। तो जैसे हमारे विचार होंगे वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होगा, वैसा ही हमारा परिवार होगा, वैसा ही हमारा एनवायरनमेंट होगा, वैसे ही हमारे चारों ओर की जो सराउंडिंग होगी। अगर हमारे विचारों से एक पॉजिटिविटी निकलती है तो हमारा जो सराउंडिंग होगा वो पूरा का पूरा पॉजिटिव रहेगा। और अगर हमारे विचारों से नेगेटिविटी निकलती रहती है तो धीरे धीरे करते करते हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे नेगेटिव होता चला जाएगा। और उसमें जो चीज़ें आएगी वो नेगेटिव ही आएगी, बिल्कुल हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव नहीं रह पाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारे विचार जो हैं अच्छे होने चाहिए और बड़े लेवल के होने चाहिए, कभी भी छोटे लेवल का नहीं सोचें। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं ना आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। आप ध्यान से सुनना इस चीज़ को और गौर करना इस चीज़ के ऊपर कि ये कहानी हमारे जीवन पे कितनी सटीक बैठती है। एक किसान था, बिल्कुल गरीब, उसके पास मतलब खाने को बस रोटी थी, सब्जी तो नामात्र से उनके घर में दोनों टाइम इतना पैसा उनके पास नहीं होता था कि वो सब्जी बना सके और खा सकें। क्योंकि जब सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चाहिए अपने को। उसके अंदर खाली सब्जी से काम नहीं चलता है कि अपने सब्जी ले आई और उससे काम चल जाए। उसमें तेल या घी भी चाहिए, उसको बनाने के लिए नमक मिर्ची भी चाहिए, उसको बनाने के लिए ईंधन भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो वो लोग क्या करते थे, बस गेहूँ उनके खेत में होता था, उसी को पीस के आटा बना लेते थे और उससे रोटी खाते थे। सुबह की रोटी वो वैसे ही खाते थे, उनके पास कुछ भी नहीं होता था, छाछ के अलावा सब्जी नहीं होती थी कभी भी। और शाम की बच्चे और उसकी बीवी दूध से वो रोटी खाते थे। तो एक दिन वो बैठा था अपने खेत में और उसने हाथ में 4 रोटियां ले रखी थी। और वो क्या कर रहा था, छोटे छोटे बाइट लिए, उसने रोटी को बाइट को हाथ में लिया और तोड़ा और उस रोटी से लगाया और उसको वो खाए जा रहा था लगातार। 1-2 रोटी उसने खा ली। तो इतने में ही उसके पास से एक औरत निकली। तो उसने उसको देखा कि इसके पास सब्जी तो है ही नहीं, ये क्या खा रहा है, क्या चीज़ खा रहा है। वो थोड़ी देर उसको देखती रही, फिर उसके पास जाके उससे रहा नहीं गया। तो उसने उसको बोला कि भाई साहब, आपके पास सब्जी तो है नहीं, तो आप ये क्या खा रहे हो? मेरे को बहुत देर हो गई आपको देखते, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आप इसके क्या लगा रहे हो इस रोटी के और क्या खा रहे हो। तो उस किसान ने बताया कि हम लोग इतने गरीब हैं कि हमारे पास सब्जी के लिए पैसे नहीं होते हैं, कोई चीज़ के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो हम लोग रोटी ही बना सकते हैं, सब्जी नहीं बना सकते। सुबह छाछ होती है और शाम को जो होता है वो दूध होता है, उसी से खाते हैं। लेकिन मेरा मन बहुत करता है कि जब मैं रोटी खाऊँ ना तो मेरे पास अच्छी सब्जी होनी चाहिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ना मैं इसके साथ चटनी को लगा के खा रहा हूँ। तो फिर वो औरत ने 2 मिनट उसकी तरफ देखा और उसने बोला कि जब आपको सोचना ही है और जब आपका मन है कि अच्छी चीज़ें खाएं, तो फिर आप चटनी से शुरुआत क्यों कर रहे हैं? आप बहुत कोई अच्छी सब्जी भी सोच सकते हैं, आप इसके साथ पनीर की सब्जी भी सोच सकते हैं, आप इसके साथ कोई बहुत ही रॉयल सब्जी भी सोच सकते हैं। तो उस किसान ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि मैं ना सिर्फ चटनी ही खा सकता हूँ। मन तो मेरा बहुत है अच्छी सब्जियाँ खाने का, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सिर्फ चटनी ही खा सकता हूँ। तो फिर उस औरत ने कहा कि नहीं, जब सोचना ही है तो आप बड़ा सोचिए। ये घटना हो गई। उसके बाद वो किसान अपने घर पे आया तो उसने अपने पत्नी को ये बात बताई, जो कि मोस्टली होता है कि दिन में हमारे साथ जो घटनाएं होती है वो हमारे पार्टनर के साथ हम शेयर करते हैं। तो उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई कि आज मेरे साथ ये चीज़ हुई और उस औरत ने मुझे ये चीज़ बताई। निकल गया, रात निकल गई, दूसरा दिन हुआ। तो दूसरे दिन उसकी पत्नी अपने पड़ोस में गई तो उसके पड़ोस में एक अच्छी फैमिली रहती थी। तो जैसे कि लेडीज़ की बातें चलती है आपस में, तो उसने उसको बताया कि कल ये बात हुई और मेरे पति ने चटनी का बताया, लेकिन उस लेडीज़ ने उनको बताया कि जब आपको सोचना ही है तो आप क्यों नहीं अच्छी चीज़ क्यों नहीं सोच सकते, आप पनीर क्यों नहीं सोच सकते। तो मेरे पति ने उनको बताया कि इच्छा तो होती है खाने की, लेकिन इतना बड़ा मैं सोच नहीं सकता कि मैं कभी पनीर खा भी सकता हूँ क्या, इसलिए मैं ना सिर्फ चटनी ही सोचता हूँ। तो उस औरत ने उससे पूछा, किसान की पत्नी से, कि तो आप पनीर तो आप ला नहीं सकते, तो क्या आपके पास गाय है? तो उसने बताया कि हाँ, हमारे पास गाय है, तो हम लोग सुबह छाछ से रोटी खाते हैं और शाम को जो है गाय का दूध होता है उससे हम रोटी खाते हैं। तो उसने उसको बताया कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारी पति की इच्छा है कि वो पनीर खाना चाहता है तो तुम उसके लिए पनीर बनाओ।
तो उसने औरत ने बोला कि नहीं, पनीर तो मैं ला नहीं सकती, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं पनीर ला सकूं। तो उसने बोला कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है लाने की, तुम्हारे पास दूध है ना, मैं तुम्हें तरीका बताऊंगी कि पनीर कैसे बनता है। तो उसने उसको बताया कि पनीर कैसे बनाते हैं। तो किसान की पत्नी बड़ी खुश हुई कि उसको लगा कि मेरे पति की पनीर खाने की इच्छा है और आज तो मुझे पनीर बनाना भी आ गया है। तो उसने क्या किया, दूसरे दिन जब खाना बनाया ना, तो उसने पनीर बनाया उसके साथ। जैसे कि उस लेडीज़ ने उसको बताया था कि पनीर कैसे बनता है, बहुत इजी है। नमक मिर्ची तुम्हारे पास होंगे, थोड़ा सा तेल डाल लेना, थोड़ी सी नमक मिर्ची डाल लेना, सब्जी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी इच्छा है कि सिंपल, अगर वो पनीर के साथ भी उनकी इच्छा मेन पनीर खाने की है ना, तो तुम उसे बना के दे सकती हो इजीली। तो दूसरे दिन किसान ने जब रोटी का वो पैकेट खोला तो उसने देखा कि उसकी रोटियों के साथ पनीर था। तो वो देख के मतलब हैरान हो गया इस चीज़ का कि मैंने चटनी का सोचा था, उस औरत ने मुझे पनीर का बताया, मैंने मेरी पत्नी को बताया। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि मेरी पत्नी ने पनीर की सब्ज़ी बनाई, कैसे बनाई, कहाँ से आई, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सामने ये बात रखी गई। हालांकि मेरी भी इच्छा थी कि पनीर खाने की, तो लेकिन मेरी सोच कभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि मैं पनीर खा सकता हूँ। तो इस से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम कम से कम सोचें तो बड़ा ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें लगता है कि हम इस चीज़ को नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये चीज़ एक अलग बात है, लेकिन हम वैसा सोच तो सकते हैं ना। सोचने के पैसे नहीं लगते हैं। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम सोच को बड़ी रखेंगे तो वो चीज़ें हमें हमारी प्रकृति ज़रूर देगी। कहीं ना कहीं से हमारा ब्रह्मांड कहीं ना कहीं से उन चीज़ों के हमारे लिए अरेंजमेंट करता है। हम सोच के तो देखें ना, लेकिन हम सोचते ही छोटा है। हम ये सोचते हैं कि नहीं होगा, ये मैं कर ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अब किसान ने उस टाइम चटनी सोची थी, तो हो सकता है कि कभी उसकी पत्नी बनाना चाहे तो वो चटनी ही बना सकती थी, बेचारी कभी नहीं सोच सकती थी। किसान ने क्या किया कि अपना विचार अपनी पत्नी के सामने रखा, उसने अपना विचार अपने पड़ोसन के सामने रखा। धीरे धीरे वाइब्रेशन जो शुरू हुई ब्रह्मांड के अंदर, तो वो चीज़ें कंप्लीट होती गई होती गई होती गई, अपने आप वो विचार घूम के वापस उसी किसान तक वही चीज़ आई। और वो पनीर उसने एक दिन इच्छा की थी तो दूसरे दिन उसको वो पनीर मिल भी गया। इसी तरह अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखें, कभी सोच को छोटा मत रखें कि नहीं मैं इतना ही कर सकता हूँ। आप बहुत बड़ा कर सकते हो, सोचे तो सही। चलो दोस्तों, हमारी जो बुक का जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। और जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा वो था विचार ही वस्तु है। तो जैसे हमारे विचार होंगे वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होगा, वैसा ही हमारा परिवार होगा, वैसा ही हमारा एनवायरनमेंट होगा, वैसे ही हमारे चारों ओर की जो सराउंडिंग होगी। अगर हमारे विचारों से एक पॉजिटिविटी निकलती है तो हमारा जो सराउंडिंग होगा वो पूरा का पूरा पॉजिटिव रहेगा। और अगर हमारे विचारों से नेगेटिविटी निकलती रहती है तो धीरे धीरे करते करते हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो धीरे धीरे नेगेटिव होता चला जाएगा। और उसमें जो चीज़ें आएगी वो नेगेटिव ही आएगी, बिल्कुल हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव नहीं रह पाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारे विचार जो हैं अच्छे होने चाहिए और बड़े लेवल के होने चाहिए, कभी भी छोटे लेवल का नहीं सोचें। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं ना आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। आप ध्यान से सुनना इस चीज़ को और गौर करना इस चीज़ के ऊपर कि ये कहानी हमारे जीवन पे कितनी सटीक बैठती है। एक किसान था, बिल्कुल गरीब, उसके पास मतलब खाने को बस रोटी थी, सब्जी तो नामात्र से उनके घर में दोनों टाइम इतना पैसा उनके पास नहीं होता था कि वो सब्जी बना सके और खा सकें। क्योंकि जब सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चाहिए अपने को। उसके अंदर खाली सब्जी से काम नहीं चलता है कि अपने सब्जी ले आई और उससे काम चल जाए। उसमें तेल या घी भी चाहिए, उसको बनाने के लिए नमक मिर्ची भी चाहिए, उसको बनाने के लिए ईंधन भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो वो लोग क्या करते थे, बस गेहूं उनके खेत में होता था, उसी को पीस के आटा बना लेते थे और उससे रोटी खाते थे। सुबह की रोटी वो वैसे ही खाते थे, उनके पास कुछ भी नहीं होता था, छाछ के अलावा सब्जी नहीं होती थी कभी भी। और शाम की बच्चे और उसकी बीवी दूध से वो रोटी खाते थे। तो एक दिन वो बैठा था अपने खेत में और उसने हाथ में 4 रोटियां ले रखी थी और वो क्या कर रहा था, छोटे छोटे बाइट लिए, उसने रोटी को बाइट को हाथ में लिया और तोड़ा और उस रोटी से लगाया और उसको वो खाए जा रहा था लगातार। 1-2 रोटी उसने खा ली। तो इतने में ही उसके पास से एक औरत निकली। तो उसने उसको देखा
कि इसके पास सब्जी तो है ही नहीं, ये क्या खा रहा है, क्या चीज़ खा रहा है। वो थोड़ी देर उसको देखती रही, फिर उसके पास जाके उससे रहा नहीं गया, तो उसने उसको बोला कि भाई साहब आपके पास सब्जी तो है नहीं, तो आप ये क्या खा रहे हो, मेरे को बहुत देर हो गई आपको देखते, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आप इसके क्या लगा रहे हो इस रोटी की और क्या खा रहे हो। तो उस किसान ने बताया कि हम लोग इतने गरीब हैं कि हमारे पास सब्जी के लिए पैसे नहीं होते हैं, कोई चीज़ के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो हम लोग रोटी ही बना सकते हैं, सब्जी नहीं बना सकते। सुबह छाछ होती है और शाम को जो होता है वो दूध होता है, उसी से खाते हैं। लेकिन मेरा मन बहुत करता है कि जब मैं रोटी खाऊँ ना तो मेरे पास अच्छी सब्जी होनी चाहिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ना मैं इसके साथ चटनी को लगा के खा रहा हूँ। तो फिर वो औरत ने 2 मिनट उसकी तरफ देखा और उसने बोला कि जब आपको सोचना ही है और जब आपका मन है कि अच्छी चीज़ें खाएं, तो फिर आप चटनी से शुरुआत क्यों कर रहे हैं। आप बहुत कोई अच्छी सब्जी भी सोच सकते हैं, आप इसके साथ पनीर की सब्जी भी सोच सकते हैं, आप इसके साथ कोई बहुत ही रॉयल सब्जी भी सोच सकते हैं। तो उस किसान ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि मैं ना सिर्फ चटनी ही खा सकता हूँ। मन तो मेरा बहुत है अच्छी सब्जियाँ खाने का, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सिर्फ चटनी ही खा सकता हूँ। तो फिर उस औरत ने कहा कि नहीं, जब सोचना ही है तो आप बड़ा सोचिए। ये घटना हो गई। उसके बाद वो किसान अपने घर पे आया, तो उसने अपने पत्नी को ये बात बताई, जो कि मोस्टली होता है कि दिन में हमारे साथ जो घटनाएं होती है वो हमारे पार्टनर के साथ हम शेयर करते हैं। तो उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई कि आज मेरे साथ ये चीज़ हुई और उस औरत ने मुझे ये चीज़ बताई। निकल गया, रात निकल गई, दूसरा दिन हुआ। तो दूसरे दिन उसकी पत्नी अपने पड़ोस में गई, तो उसके पड़ोस में एक अच्छी फैमिली रहती थी। तो जैसे कि लेडीज़ की बातें चलती है आपस में, तो उसने उसको बताया कि कल ये बात हुई और मेरे पति ने चटनी का बताया, लेकिन उस लेडीज़ ने उनको बताया कि जब आपको सोचना ही है तो आप क्यों नहीं अच्छी चीज़ क्यों नहीं सोच सकते, आप पनीर क्यों नहीं सोच सकते। तो मेरे पति ने उनको बताया कि इच्छा तो होती है खाने की, लेकिन इतना बड़ा मैं सोच नहीं सकता कि मैं कभी पनीर खा भी सकता हूँ क्या, इसलिए मैं ना सिर्फ चटनी ही सोचता हूँ। तो उस औरत ने उससे पूछा, किसान की पत्नी से, कि तो आप पनीर तो आप ला नहीं सकते, तो क्या आपके पास गाय है। तो उसने बताया कि हाँ, हमारे पास गाय है, तो हम लोग सुबह छाछ से रोटी खाते हैं और शाम को जो है गाय का दूध होता है उससे हम रोटी खाते हैं। तो उसने उसको बताया कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारी पति की इच्छा है कि वो पनीर खाना चाहता है तो तुम उसके लिए पनीर बनाओ। तो उसने औरत ने बोला कि नहीं, पनीर तो मैं ला नहीं सकती, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं पनीर ला सकूं। तो उसने बोला कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है लाने की, तुम्हारे पास दूध है ना, मैं तुम्हें तरीका बताऊंगी कि पनीर कैसे बनता है। तो उसने उसको बताया कि पनीर कैसे बनाते हैं। तो किसान की पत्नी बड़ी खुश हुई कि उसको लगा कि मेरे पति की पनीर खाने की इच्छा है और आज तो मुझे पनीर बनाना भी आ गया है। तो उसने क्या किया, दूसरे दिन जब खाना बनाया ना, तो उसने पनीर बनाया उसके साथ। जैसे कि उस लेडीज़ ने उसको बताया था कि पनीर कैसे बनता है, बहुत इजी है। नमक मिर्ची तुम्हारे पास होंगी, थोड़ा सा तेल डाल लेना, थोड़ी सी नमक मिर्ची डाल लेना, सब्जी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी इच्छा है कि सिंपल, अगर वो पनीर के साथ भी उनकी इच्छा मेन पनीर खाने की है ना, तो तुम उसे बना के दे सकती हो ईज़िली। तो दूसरे दिन किसान ने जब रोटी का वो पैकेट खोला तो उसने देखा कि उसकी रोटियों के साथ पनीर था। तो वो देख के मतलब हैरान हो गया इस चीज़ का कि मैंने चटनी का सोचा था, उस औरत ने मुझे पनीर का बताया, मैंने मेरी पत्नी को बताया। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि मेरी पत्नी ने पनीर की सब्ज़ी बनाई, कैसे बनाई, कहाँ से आई, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सामने ये बात रखी गई। हालांकि मेरी भी इच्छा थी कि पनीर खाने की, तो लेकिन मेरी सोच कभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि मैं पनीर खा सकता हूँ। तो इस से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम कम से कम सोचें तो बड़ा ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें लगता है कि हम इस चीज़ को नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये चीज़ एक अलग बात है, लेकिन हम वैसा सोच तो सकते हैं ना। सोचने के पैसे नहीं लगते हैं। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम सोच को बड़ी रखेंगे तो वो चीज़ें हमें हमारी प्रकृति ज़रूर देगी। कहीं ना कहीं से हमारा ब्रह्मांड कहीं ना कहीं से उन चीज़ों के हमारे लिए अरेंजमेंट करता है। हम सोच के तो देखें ना, लेकिन हम सोचते ही छोटा है। हम ये सोचते हैं कि नहीं होगा, ये मैं कर ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अब किसान ने उस टाइम चटनी सोची थी, तो हो सकता है कि कभी उसकी पत्नी बनाना चाहे तो वो चटनी बना सकती थी, बेचारी कभी नहीं सोच सकती थी। किसान ने क्या किया कि अपना विचार अपनी पत्नी के सामने रखा,
उसने अपना विचार अपने पड़ोसन के सामने रखा, धीरे धीरे वाइब्रेशन जो शुरू हुई ब्रह्मांड के अंदर, तो वो चीज़ें कंप्लीट होती गई होती गई होती गई, अपने आप वो विचार घूम के वापस उसी किसान तक वही चीज़ आई। और वो पनीर उसने एक दिन इच्छा की थी तो दूसरे दिन उसको वो पनीर मिल भी गया। इसी तरह अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखें, कभी सोच को छोटा मत रखें कि नहीं मैं इतना ही कर सकता हूँ। आप बहुत बड़ा कर सकते हो, सोचे तो सही।